हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। तो कल हमने प्रश्नावली 1D के सवाल नंबर 7 तक पढ़ा था। आज से आगे शुरू करेंगे। सवाल नंबर 8 में कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि दशमलव के कितने स्थानों बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी तक क्या हो रहा था, केवल शांत और अशांत पूछ रहा था। लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना, मतलब भाग विधि के बिना, हमें सीधे हर में 2 की घात यम गुणा 5 की घात यम गुणा 5 की घात यन के रूप का बना करके उसको हम हल कर रहे थे। लेकिन अब हम आज क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि दशमलव के कितने स्थानों बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पूछ रहा कितने स्थानों बाद, मतलब कितने अंक या कितने स्थानों बाद, दशमलव के कितने स्थानों बाद कि दशमलव के बाद कितने अंक तक पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो इसको किस तरह से हल करेंगे हम। नीचे हम क्या करेंगे, हर में 2 की घात यम गुणा 5 की घात यन के रूप का ही बनाएंगे, हम बनाएंगे। देखिए 1250 को हम लिख सकते हैं 125 गुणा 10। हमेशा ये सबसे सरल तरीका है एकदम से, कि जब भी पीछे जीरो हो तो 2 जीरो हो तो 100 गुणा में लिख लो, 3 जीरो हो तो 1000 गुणा में लिख लो, 1 जीरो हो तो 10 गुणा में लिख लीजिए। अब देखिए 6/125 ये किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, और 10 5 × 2। अब देखिए 6/5 की घात कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 5 की घात 1, और आधार जब समान होते हैं इनका गुणा होता है। जब आधार समान होते हैं उनकी घातें जुड़ जाती है, लेकिन आधार वही लिखा रहता है। ठीक है, जब आधार समान हो तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। लेकिन ये नहीं कि 25 कर दो ना, आधार वही रहेगा लेकिन बस घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 और 1 4 गुणा 2, 2 से 3 इसको काट दो, 2 3 6, तो हमारा आ गया 3/5 की घातें 4। चाहे आप उसको लिखा रहने दीजिए या फिर काट दीजिए। अब देखिए जितनी घात होगी, देखो 5 की घात 4 था, अगर नीचे नहीं काटते तो 2 की घात 1 बना रहता। तो जो बड़ी घात होती है, जो बड़ी घात होती है वही दशमलव के बाद अंकों की संख्या होती है, तो यहाँ जो पूछा गया था कि कितने स्थानों बाद शांत हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, देखो घात में कितना है 4, तो कहेंगे 4 अंकों बाद शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, मतलब दशमलव के 4 अंक बाद तक पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि बिना भाग विधि के 15/4 + 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब सवाल में ये कह रहा है कि ये जो हमारा दिया गया है सवाल की 15/4 + 5/40 को हमें बिना भाग दिए दशमलव प्रसार के रूप में, दशमलव के रूप में हमें व्यक्त करना है, दशमलव प्रसार हमें दिखाना है। तो देखो हम क्या करेंगे, 15/4 + 5/40। अब हमें भाग तो करना नहीं, देखो 40 और 4 का एलसीएम मिलेगा 40। अब 4 का जब भाग करेंगे 40 में, 4 धाम 40, और 10 का गुणा 15 में कराएंगे तो 15 धाम 150, प्लस 40 का भाग 40 में कराएंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में कराएंगे तो 1 पंचे 5, तो हमारा ये हो गया 155/40। अब देखिए भाग तो हमें कराना ही पड़ेगा जब तक हर में कोई ऐसी संख्या रहेगी, जिसमें 0 0 ना हो। देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, जैसे 2.5 लिखा तो इसके बटे 1 लिख लीजिए, दशमलव हटाया 1 0 बढ़ाया। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर ये हमारा लिखा है 25/100, ठीक है, अब नीचे से 2 0 हटाएंगे तो ऊपर दशमलव 2 अंकों के पहले लगेगा, 1 अंक 2 अंक, इसके पहले दशमलव यहाँ पे लग गया। तो ये समझ लीजिए कि ये इधर से करेंगे तब भी, और जब नीचे से हटाएंगे तो ऊपर दशमलव, देखो ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव दाएं साइड जाएगा,
दाईं तरफ जाएगा, और लेकिन जब नीचे से 0 हटाएंगे तो दशमलव हमारा बाईं तरफ चलेगा। देखो 0.25 लिखा होता तो हम दशमलव हटाते और 2 0 नीचे बढ़ाते, लेकिन अगर हम 2 0 नीचे से हटाएं तो दशमलव बाईं तरफ 2 अंक के लगा देंगे। तो अब हमें नीचे 0 0 बनाना है। क्या बनाना? हमें नीचे 0 0 बनाना है। तो 0 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 और 5 होना चाहिए। तो इसको हम 40 को 2 और 5 के गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 155 बटे, इसको लिख सकते हैं 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। तो 155 बटे 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 5 की घात कितनी है? 1 है। अब देखिए, जब तक घातें समान नहीं होंगी, जब तक घातें समान नहीं होंगी, इनका गुणा नहीं हो सकता है। तो घातें समान करने के लिए 2 की घात में 3 है और 5 की घात में 1 है, तो 1 से 3 बनाने के लिए हमें कितने गुणा कराना पड़ेगा? 2 का। तो 5 की घात 2 का गुणा करा दिया। अब देखो, जो नीचे कराया है, जो नीचे कराया है भाग में, मतलब नीचे हर में जो गुणा कराया है, तो हमें अंश में भी उतने का ही गुणा कराना पड़ेगा। जितना नीचे गुणा कराएंगे उतना ही ऊपर गुणा कराना पड़ेगा, जितना नीचे भाग करेंगे उतना ही ऊपर भाग करना पड़ता है। तो अब देखिए, ऊपर 155 गुणा 5 25 बटे 2 की घात 3 गुणा, अब 5 की घात 1 और 5 की घात 2 आधार समान है तो क्या होती? घातें जुड़ती हैं। 2 1 3 हो गई। अब देखिए, जब भी घातें समान हो, देखो यहीं पे एक समझने वाली बात, 25 का गुणा इसमें कराएंगे, 25 पंचे 25 चौको 100, 25 पंचे 125, हासिल लगा 12, 25 पंचे 125 और 125 और 12 137, हासिल लगा 13, 25 से कम 25 13, 25 13 38 बटे। अब देखिए कि जब भी आधार समान हो, जब भी आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, लेकिन जब घातें समान हो तो आधारों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 5 का 2 में गुणा हो जाएगा 10 और घात में कितना आ जाएगा? 3। घात में वही रहेगा। जब घातें समान होती हैं तो घातों को उसी प्रकार से लिख लेते हैं, लेकिन जो आधार होते हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। अब देखिए 10 की घात 3 मतलब 3 0 3875 बटे 1 2 3 0। 10 की घात 3 मतलब 10 दाम 100 दाम 1000, 10 का क्यूब 1000 होता। अब देखिए यहाँ से 3 0 हटेंगे, 3 0 हटेंगे तो दशमलव बाईं ओर, दशमलव बाईं ओर 3 अंक पहले लग जाएगा, 1 2 3, दशमलव हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ गया 3.875। यहाँ पे हमें भाग भी नहीं करना पड़ा। तो अब बस सीधा सा एक फंडा समझिए कि अगर हमें भाग ना करना है, अगर हमें भाग नहीं करना है तो हमें नीचे 0 0 बनाना पड़ेगा। 0 हटाओ, दशमलव बाईं तरफ बढ़ा दो, बस इतना सा हमें करना है। अब देखिए जरा एक चीज और समझेंगे इसमें। अब ये हो गया हमारा 3.875। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि परिमेय संख्या 257 बटे 5000 के हर को 2 की घात यम गुणा 5 की घात यन के रूप में लिखिए, जहां पर यम कौमा यन ऋणोत्तर पूर्णांक है तथा भाग विधि के बिना दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। मतलब देखो, पहले हमें क्या करना है कि 257 का जो हर है 5000, इसको हमें लिखना है 2 की घात यम गुणा 5 की घात यन के रूप का। देखिए 257 को हम वैसे ही लिख लेंगे। अब हर को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1000, 5000 हो गया हमारा ये। अब देखिए 257 बटे 5 गुणा, अब इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणा 10, 100 गुणा 10। फिर इसके बाद में हम चाहें आप इसको 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार में लिख लीजिए। 10 गुणा 10 गुणा
10, क्योंकि हमें देखो 5 और 2 के गुणनखंड के रूप में बनाना है। अब देखिए 5, अब 10 को हम 5 गुणा 2, इस वाले 10 को भी 5 गुणा 2, इस वाले 10 को भी 5 गुणा 2, इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए 257 बटे 1 2 3 4, 5 जो है 4 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। जब आधार समान है, इनकी घात में सबकी घात 1 1 1 1 है, तो गुणा होने पर 5 की घात 1 1 4 बार जुड़ेगी तो 4 हो जाएगी गुणा। 2 देखो 2 1 2 3 बार है, तो 2 की घात 3 हो जाएगा। यही हमारा 2 की घात यम गुणा 5 की घात n के रूप का हमारा बन गया। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में आगे पीछे करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए कह रहा है कि बिना भाग दिए हमें दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। तो अब देखिए इतना सवाल हमारा हो गया। इसके बाद में अब हम 257 बटे 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 3। अब देखिए हमें 10 बनाने के लिए सबसे पहले घातें बराबर करनी होंगी। तो यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है और यहाँ पे 5 की घात 4 है, तो यानी कि 2 की घात 1 की हमें और ज़रूरत है। तो नीचे हमने अगर गुणा किया हर में, तो हमें अंश में भी 2 का गुणा कराना पड़ेगा। अब देखिए 2 का गुणा कराएंगे, 2 सत्ते 14, 4 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 2 दूना 4 और 1 5 बटे 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 4, तो 514 बटे 5 दूना 10, 10 की घात 4 हो गया, 10 की घात 4 हो गया, मतलब 1 के बाद 4 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो, ठीक है। 10 की घात 4 हो गया, तो 1 के बाद 4 जीरो हमारे हो गए। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 लिखेंगे हम 4 बार, तो जब उनका गुणा होगा तो 4 जीरो आ जाएंगे। अब देखिए जब 4 जीरो नीचे से हटेंगे तो ऊपर 4 अंकों के पहले दशमलव लगेगा। तो यहाँ देखो 1 2 3 अंक हैं, तो 1 जीरो हम और बढ़ाएंगे अपनी तरफ से, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 0.0514। यही हमारा उत्तर हो गया 0.0514। ये हमारा बिना भाग दिए, देखो बिना भाग के करना है तो नीचे तो जीरो बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि ये प्रश्न नंबर 11 के 3 भाग दिए गए हैं और इसमें हमें परिमेय और अपरिमेय बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, और जो इनके हर आएंगे उनके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है कि उनके जो इन संख्याओं के हर होंगे उनके कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखिए अब दशमलव के बाद ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, दशमलव के बाद ये पूरा पूरा भाग जा रहा, तो ये कैसा है, शांत, कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। तो जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होते हैं। देखो ऊपर से दशमलव हटेगा, बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, तो नीचे 9 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये P अपान Q के रूप का हो जाएगा। किसके रूप का हो जाएगा, P अपान Q के रूप का हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि ये परिमेय संख्या हमारी क्या है, ये परिमेय संख्या, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो जब जो दशमलव प्रसार शांत होता है उसके नीचे जो उसका हर होता है उसमें सदैव 2 या 5 ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं, क्योंकि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का जब बनता है नीचे हर में, तभी हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, और जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे हर के वो 2, 5 ही होंगे, ठीक है। क्योंकि 9 जीरो आएंगे तो जीरो से क्या बन सकता है भाई, 9 जीरो आ जाएंगे तो उससे 5 और 2 ही तो बन पाएंगे। अब इसमें देखिए डॉट 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 डॉट, कोई इसका अंत नहीं है, कोई इसका अंत नहीं है, मतलब ये दशमलव के बाद पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही। तो ये संख्या कैसी है, अशांत, कैसी है, अशांत
दशमलव प्रसार या अशांत अनावर्ती प्रसार। अब देखिए यहाँ पे दो नए टर्म पढ़ेंगे, आवर्ती और अनावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती, आवर्ती अनावर्ती। आवर्ती क्या होते हैं कि कोई संख्या है जिसे हम भाग दे रहे हैं तो बार बार रिपीट करने लगे। जैसे क्या हो कि हमने किसी संख्या का भाग दिया कि 2.51 51 51 51, तो जब भी इस तरह का आए तो हम क्या करते हैं, अब देखो 51 बार बार दोहराया जा रहा है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार का चिन्ह। इस तरह से एक ऊपर लाइन खींच देते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं बार। क्या कहते हैं, बार। तो जब कोई चीज बार बार रिपीट हो, बार बार दोहराए, एक सेम चीज, ऐसा नहीं कि अलग अलग चीजें, मतलब सेम, देखो 51 51 51 51 बार बार दोहराया जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा अशांत। ये भी है अशांत, ये भी है। देखो पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा है लेकिन ये अशांत आवर्ती है। ये कैसा है, अशांत आवर्ती है, ये हमारा अशांत आवर्ती है। लेकिन ये जो है, ये जो हमारा है, ये अशांत अनावर्ती प्रसार है कि देखो इसमें रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा, दोहराया भी नहीं जाता। देखो 1 2 फिर 0 1 फिर 2 0, फिर ये यहाँ 120 की जगह यहाँ 1200 है, फिर यहाँ 12,000 है, यहाँ पर फिर 1,20,000 है। तो यहाँ पे सेम संख्या दोहराई नहीं जा रही, यहाँ पे सेम संख्या नहीं दोहराई जा रही है। इसके बाद में हम देखेंगे तो ये क्या हमारा हो जाएगा, अशांत समलो प्रसार हो जाएगा। तो जो चीज अशांत होती है वो कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जो अशांत होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब इसमें देखिए ये कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार लगा है, यानी कि इसके आगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार बार दोहराव होगा। इसीलिए उसको शॉर्टकट में लिखने के लिए उसके ऊपर से बार लगा दिया गया, उसके ऊपर से बार लगा दिया गया, क्योंकि उसको मैं बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये भी अशांत है, कैसा है, ये अशांत है, ये दशमलव प्रसार कैसा अशांत है, लेकिन ये आवर्ती है, कैसा है, आवर्ती। दो नए टर्म, दो नए तथ्य हमारे क्या थे, शांत और अशांत। शांत शांत तो पढ़ चुके थे, आवर्ती और अनावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती, अनावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती। तो आवर्ती वो जो बार बार दशमलव के बाद संख्या, सेम संख्या, एक जैसी संख्या का दोहराव हो, मतलब रिपीट हो, तो वो हमारा आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता। अगर वो दोहराए नहीं, ऐसे ही कुछ संख्याएं आती रहें, तो वो हमारा अशांत अनावर्ती होता। होते दोनों अशांत है, देखो ना यहाँ पूरा कट रहा है और ना ही यहाँ पूरा कट रहा है, ना ही पूरी पूरी संख्या विभाजित हो रही, तो हैं दोनों अशांत। लेकिन ये कैसा है, अशांत समलोह प्रसार या अशांत अनावर्ती प्रसार है। तो जो अनावर्ती होगा, अशांत होगा, वो अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन जो अशांत आवर्ती होगा वो कैसी होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए ये संख्या हमारी अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसका कोई भी Q मतलब कोई भी हर नहीं होगा। हमसे हर के बारे में पूछा गया था, तो इसमें हर कुछ भी नहीं दिया गया है, क्योंकि ये परिमेय है तो इसका हर नहीं होगा, तो इसमें हर की कोई बात नहीं होगी। अब देखिए सवाल नंबर 3 में देखिए ये दशमलव के बाद ये बार लगा है, तो देखिए इसको। अब देखिए सवाल नंबर 11 का तीसरा भाग, थोड़ा लंबा सवाल था तो नीचे ये आ नहीं पाया, तो इसको हम दोबारा लगा रहे हैं। देखिए
जब भी किसी संख्या के ऊपर बार लगा हो मतलब वो संख्या फिर से दोहराई जाएगी, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको, ये संख्या कैसी होगी हमारी, एक तो अशांत होगी, अशांत कैसी होगी हमारी, अशांत होगी, कैसी होगी हमारी, अशांत होगी। क्योंकि देखो इसमें बार जरूर लगा लेकिन ये भी पूरी पूरी कहीं नहीं कट रही है, तो ये अशांत होगी, लेकिन ये आवर्ती होगी, आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। सवाल नंबर 2 में अशांत थी और अनावर्ती थी, इसलिए वो संख्या अपरिमेय संख्या थी। और अपरिमेय संख्या में हर नहीं होता, अपरिमेय संख्या में हर नहीं होता क्योंकि उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए उसके हर की कोई बात नहीं हुई थी। यहाँ देखो इसका हमें हर दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, हर। अब ये देखो अशांत आवर्ती है तो आवर्ती हमेशा कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। जो आवर्ती संख्या होती है वो कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। अब देखो हम क्या करेंगे कि इसको x के बराबर मान लेंगे, कितने के बराबर, x के बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर लगा हुआ है बार। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम देखो ये हमें क्या करना है कि ये इतने दशमलव को हमें इधर लाना है, क्योंकि हम इसको दशमलव, इसको बार को हटा करके, इसको बार को हटा करके फिर से इसको हम रिपीट करके लिख सकते हैं। जैसे देखो इसको हम इस तरह से यहीं पे लिख के दिखाते हैं, इसको हम 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये संख्या बार 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 बार, क्योंकि इसके पूरे के ऊपर बार लगा तो ये संख्या इसी तरह से बार बार रिपीट होती रहेगी। अब हम क्या करेंगे कि ये देखो 9 अंक हैं तो हम 9 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब जब दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x बराबर, इसमें जब गुणा होगा तो देखो 9 जीरो का गुणा होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव 9 अंक पीछे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, दशमलव 9 अंक पीछे चला जाएगा, दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2। देखिए ये बात अगर किसी को समझ में ना आई हो तो देखिए 2.543 लिखा है, इसमें अगर हम 10 का गुणा करा दें, 10 का गुणा करा दें तो 2 5 4 3, एक जीरो बढ़ जाएगा, और लेकिन दशमलव तो उतने ही अंक पर लगेगा, 1 2 3, 1 2 3 अंक पर। तो दशमलव देखो एक जीरो गुणा कराने पर दशमलव दाईं ओर खसक गया, तो यहाँ 9 जीरो का करा रहे हैं गुणा, कितने जीरो का, 9 जीरो का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो का, तो दशमलव 9 अंक बाईं, 9 अंक दाईं ओर चला जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर चला गया। अब देखिए अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, अब ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये खत्म करना, बार खत्म करना है, क्योंकि हमें क्यू लाना है, P/Q के रूप में लाना, क्योंकि हमने क्या बोला कि अशांत आवर्ती परिमेय संख्याएं होती है, तो परिमेय संख्या है तो फिर क्यू जरूरी है, और क्यू कब आएगा, जब ये खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरी पूरी संख्या आनी चाहिए। पूरी पूरी संख्या जब तक पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरी पूरी कोई संख्या नहीं है, इस तरह रिपीट होता रहेगा, तो वो तो P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, कितने जीरो नीचे बढ़ा लें, क्योंकि इसका तो कोई अंत नहीं है, चाहे जितनी बार लिखना चाहे उतनी बार, लाख बार, करोड़ बार, अरब बार, चाहे कितनी भी बार लिखें तो क्या उतने ही जीरो हम बढ़ाएंगे, क्या हम उतने जीरो बढ़ाते रहेंगे, तो ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया अनंत तक चलती रहती, तो इसलिए इसको हम खत्म करेंगे। अब देखिए ये हमारे 9 जीरो हैं,
इससे जब एक एक्स घटेगा कितना, ये एक एक्स है, और ये हमारा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब एक्स हैं। ये हमारे कितने हैं, 1 अरब एक्स, और ये हमारा एक एक्स है। तो एक एक्स जब इससे घटेगा 1 अरब एक्स से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 99 करोड़ 99 लाख 99, इस तरह से करते हुए देखो घटाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, इससे जब घटेगा एक तो 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 99 करोड़ 99 लाख 99,999 एक्स हमारा आ गया। जब इससे हम घटाएंगे, क्योंकि हमारा 1 अरब से एक केवल घटेगा तो 99 करोड़ ही तो बचेगा, 99 करोड़ 99 लाख 99,999 एक्स बराबर। देखो अब इससे जब हम इसको घटाएंगे, तो कितना आएगा, इसको लिख लो, या तो फिर ये तो कट जाएगा, पीछे वाला तो दशमलव के बाद वाला घट जाएगा। अब देखिए जब हम समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो 2 है हमारा 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको जब घटाएंगे देखिए ये बात तो वही लिखी, यही तो लिखा है सेम, तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि इतना पूरा देखो, जब इसको लिखेंगे तो 43 दशमलव, भाई ये बात दोनों सेम है ना, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, हमने ये बताया था। तो इसको अब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बार लग गया। अब इन दोनों को जब घटाया जाएगा तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 9 से 9 घटेगा 0, 8 से 8 घटेगा 0, 7 से 7, क्योंकि बिल्कुल देखो सेम है, तो सेम बार बार में ये बार बार वाले घट जाएंगे। अब 9 से 3 घटा दो 6, 8 से 4 घटा दो 4, 7 6 5 4 3 2 1 3 4 बराबर 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 3 6 9। अब देखिए हर में हमारा 9 9 9 9 9 बार आ गया। अब देखिए जरा कि अगर ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है तो देखो नीचे 9 आ गया ना, नीचे क्या आया, 9 आया हमारा, 9 9 9, तो 2 और 5 के अलावा भी परिमेय संख्या है और ये अशांत आवर्ती भी है, तो नीचे 5 या 2 के अलावा कोई एक दूसरा भी, 5 या 2 के अलावा दूसरा भी अभाज्य गुणनखंड होगा, दूसरा भी अभाज्य गुणनखंड होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है तो हम भाग करके तो देख नहीं सकते हैं, तो कोई एक गुणनखंड होगा अभाज्य। ठीक है, जहां भी जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बताया जरूर करिए कि क्लास कैसी लगी, आपको अच्छी लगी या कुछ कमी है क्लास में, तो उसको अगली क्लास से सुधार किया जाएगा। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं।